नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ग्रुप के दो क्वालिटी स्टॉक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। हम लोग बजाज फाइनेंस का अभी हाल में क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसको भी एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट पे चलकर देखेंगे कि कब हम लोग को एंट्री मिल सकता है, कब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। हम लोग ये तो जानते हैं कि इससे बड़ा एनबीएफसी इंडिया में नहीं है। करीब 4.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बात करें हम लोग बजाज फाइनेंस की तो इनका लेंडिंग पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। ज़्यादातर रिटेल सेगमेंट को ही लोन देते हैं और ज़्यादातर पर्सनल लोन या हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस हम लोग करवाते हैं और व्हीकल लोन, ये समय बजाज फाइनेंस बहुत ही मार्केट लीडर है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं। बात करें हम लोग रेवेन्यू की तो पिछले सितंबर में जहां 2020 में हम लोग देख रहे हैं 5780 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि अब सितंबर 2021 में बढ़ के हो चुका है करीब 6808 करोड़। तो हम लोग को रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है पिछले साल की तुलना में। और हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी 877 करोड़ का जहां नेट प्रॉफिट पिछले साल था वो बढ़ के अब हो चुका है 1306 करोड़। तो हम लोग को प्रॉफिट में भी इस साल जंप हम लोग को देखने को मिला है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में भी रेगुलरली हम लोग को बजाज फाइनेंस अप जाते हुए हम लोग को दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा दोस्तों कि बजाज फाइनेंस का शेयर इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे देता है। तो सबसे मेन बात है इसका सेल्स ग्रोथ का। तो हम लोग देख रहे हैं लास्ट 3 इयर्स में ही करीब 23% का हम लोग को बहुत ही बड़ा सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। और लास्ट 5 इयर्स में हम लोग 26% का सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं और लास्ट 10 इयर्स में हम लोग 33% का हम लोग सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला कंपनी है, इसी के कारण इसका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लोग 17% लास्ट 3 ईयर में देख रहे हैं और लास्ट 5 ईयर में हम लोग 25%, जो कि बहुत ही अपने आप में शानदार है। इसलिए इसका स्टॉक का हम लोग देखेंगे रिटर्न तो लास्ट 10 इयर्स में 60% CAGR से रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर की ही बात करें तो 117% का शानदार रिटर्न दिया है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है बजाज फाइनेंस। इसको जब भी खरीदते पिछले 10 इयर्स में तो आपको अच्छा रिटर्न ही मिलता है। बात करें हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की तो लास्ट 3 इयर्स में भी 16% का हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला है, जो कि एक एनबीएफसी के लिए बहुत ही शानदार माना जाएगा। और बात करें हम लोग बजाज फिनसर्व की तो बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है और बजाज फाइनेंस में इसका स्टेक है। तो इसलिए पेरेंट कंपनी हुआ बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व और भी अदर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट में बजाज एलियांज, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का भी नाम सुने होंगे, वो बजाज फिनसर्व का ही है। तो दोनों क्वालिटी स्टॉक है, इसीलिए इतना अच्छा रिटर्न देता है और इसका भी मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के बराबर है। और हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो बजाज फिनसर्व का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 23%, जो कि बहुत ही शानदार रहा है और लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो 38% रहा है। तो यही बात है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों से शो कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी दिखता है। वही हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग को 19% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है और लास्ट 5 इयर्स में भी हम लोग को 19% का शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ मिला है। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 1 ईयर में ही करीब 218% का रिटर्न मिल गया है और लास्ट 10 इयर्स में हम लोग को 42% स्टॉक का हम लोग को CAGR देखने को मिला है। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। तो हम लोग को क्यों मल्टीबैगर खोजने का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जब ये इतना बड़ा मल्टीबैगर आपके 2 मल्टीबैगर सामने है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, तो हम लोग क्यों पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा वेस्ट करेंगे। लास्ट 3 इयर्स में इसका ROE भी बात करें तो 13% का है, जो कि एक NBFC और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत ही शानदार माना जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं चिरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग देख रहे हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट और फिर हम लोग देखेंगे बजाज फिनसर्व का चार्ट कि हम लोग को कैसे एंट्री मिल सकता है। अगर पहले से किन्हीं के पास स्टॉक है तो क्या उनको आगे का एक्शन रखना है। तो हम लोग डेली के चार्ट पे देख रहे हैं और हम लोग एक थंब रूल हम लोग सीखे हैं दोस्तों। पहले तो हम लोग बता दें कि हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर्स आपका है 20 का मूविंग एवरेज, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है वो सब जान चुके होंगे, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि आपको
पिंक लाइन शो कर रहा है। एक 20 का मूविंग एवरेज ब्लू लाइन शो करता है और 200 का मूविंग एवरेज आपको पिंक लाइन शो करता है। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट लाइंस या पिवट पॉइंट्स लगाते हैं, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा होगा। पिवट लाइन बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइंस, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइंस। पिवट लाइंस का हम लोग प्रयोग प्रॉफिट बुक करने या हम लोग एंट्री लेने के लिए भी करते हैं। तो हम लोग डेली का चार्ट देख रहे हैं पहले, फिर वीकली का भी देखते हैं। तो एक हम लोग थंब रूल सीखे हैं दोस्तों कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या उसके बेस्ट होता है, अगर नीचे चले तो ऐसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज्यादा दूर चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटीज आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका रिटर्न जो आएगा वो अल्टीमेटली इससे भी ज्यादा आएगा। हम लोग देखे थे बजाज फाइनेंस करीब 50-60% का रिटर्न देता है, तो हम लोग उससे भी ज्यादा रिटर्न हम लोग गेन कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब जैसे ही 200 डेज के पास आता है तो हम लोग को फिर से अपवर्ड मूवमेंट बजाज फाइनेंस शो करके देता है। तो अभी हम लोग बात करें तो फिलहाल का सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज्यादा दूर चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिनके पास पहले है, पहले तो यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस इस पिवट लाइन पे देखने को मिल रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और इस पे हम लोग को देख रहे हैं मल्टीपल टाइम इस पे रिजेक्शन हम लोग को मिल रहा है। तो प्राइस यहाँ से एक बड़ा सा आज हम लोग को फॉल देखने को मिला है बजाज फाइनेंस में, करीब 4% का हम लोग को फॉल देखने को भी मिला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बजाज फाइनेंस अब यहाँ से कुछ करेक्शन शो कर सकता है। तो जिनके पास पहले से ज्यादा क्वांटिटी है बजाज फाइनेंस का, वो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ हल्का हम लोग एसेट कम करते हैं। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं। बस करेक्शन, मियर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पिवट लाइन पे इसको कुछ सेलर्स के द्वारा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस में अभी हम लोग को तत्काल बाइक का इनिशिएशन नहीं करना है। पहले से कुछ है ज्यादा क्वांटिटी तो हम लोग कुछ इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो बजाज फाइनेंस को अभी हम लोग बाई करके नहीं चलेंगे, हमारे रडार में आएगा तब बाई करेंगे। किसी भी प्राइस पे आप बाई कीजिएगा तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखिएगा 200 डेज के पास आता है तो कितना बड़ा अप मूव देता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और सेम सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं बजाज फिंसर में भी। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज ये है और प्राइस यहाँ पे है, इसको भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और हम लोग बात करें, दोनों स्टॉक साथ में ही चलता है और साथ में ही नीचे आता है। तो एक को बाई कीजिएगा तो दोनों में एंट्री मिल जाता है, और एक को सेल कीजिएगा तो दोनों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसा हम देखे हैं, जनरली दोनों स्टॉक साथ में ही परफॉर्म करता है, और गिरता है तो दोनों साथ में ही गिरता है, क्योंकि बजाज फिंसर पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। तो यही हम लोग को याद रखना है कि ऐसा नहीं कि इसमें बाई करेंगे उसमें सेल करेंगे, दोनों में सेम सिचुएशन करेंगे एक बार में ही। और हम लोग देखते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज्यादा दूर चल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसको देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास ज्यादा क्वांटिटी है उसको आप यहाँ पे कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम लोग को बजाज फिंसर में भी एंट्री नहीं है, और बजाज फाइनेंस में भी हम लोग को ज्यादा कोई एंट्री खास दिख नहीं रहा है। तो इसलिए जबरदस्ती का हम लोग को बाई नहीं करना है, और कभी भी एक दिन का फॉल पे हम लोग को बाई नहीं करना है। जैसे हम लोग को सिखाया जाता है, बाई ऑन डिप्स कीजिए। बाई ऑन डिप्स का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि प्राइस आज 4% 5% गिरेगा तो आज हम लोग खरीदेंगे। इसको बाई ऑन डिप्स नहीं बोलते हैं, इसको मेयर करेक्शन बोलते हैं। बाई ऑन डिप्स हमेशा अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में ही बाई ऑन डिप्स किया जाता है। कभी भी डाउन ट्रेंड में अगर खरीदिएगा हमेशा किसी भी प्राइस पे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, कुछ आज 5-4% गिरा, बहुत सारे मीटर बाई किए होंगे, और यहाँ पे बाई किए और कुछ और नीचे गया, कुछ और बाई किए, कुछ और नीचे गया, कुछ और बाई किए। ऐसे सिचुएशन में आपका -20% उस स्टॉक में चल जाएगा, और आप बहुत लंबे समय तक आपको रिटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को डाउन ट्रेंड में कभी एवरेजिंग नहीं करना है, वेट करना है। प्राइस को पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के पास लेंगे, और जैसे ही मान लीजिए 200 डेज को ब्रेक करता है और भी नीचे आ जाता है, तो पिवट्स का वेट करेंगे। जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा उस पे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो बजाज फिंसर में भी कोई एंट्री नहीं है हम लोग को,
अभी हम लोग को बाई के वॉच लिस्ट में नहीं रखना है। तो बजाज फिनसर्व दोनों क्वालिटी स्टॉक है, समय आने पे जरूर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉक ऊपर चला जाता है तो मौका नहीं मिलता। आप चार्ट पे देख ही रहे होंगे, हर 1-2 महीना पे हम लोग को एंट्री मिला है। जैसे यहाँ पे आता है प्राइस करेक्शन करके फिर से ऊपर चला जाता है, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और भी पीछे जाके देखिएगा तो यहाँ परफेक्ट एंट्री था, 200 डेज के नीचे चल रहा था, बाई करते बहुत बड़ा प्रॉफिट लेते। तो अगर क्वालिटी स्टॉक है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। 200 डेज के पास आता है करेक्शन करके तो हम लोग बाई करेंगे। तो होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।